हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एल्यूवियम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स है। पिछली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन यहाँ तक ही देखा था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सॉइल, एल्यूवियम सॉइल। तो ये क्लास 10th का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सॉइल क्या है, उसके फैक्टर कौन कौन से हैं, इसको फॉर्म होने के लिए सॉइल एक डिफरेंट टाइप का रिसोर्सेज है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एल्यूवियम सॉइल। ये 9th क्लास में भी थोड़ा सा आया था कि माउंटेन से नीचे आ रही हैं एल्यूवियम सॉइल, तो एक वैली डिपॉजिट कर रही हैं। तो उस वैली में एक डिपॉजिट करते जा रही है, एक लैंड फॉर्म कर रही है, जिसको हमने बोला नदन प्लेन फॉर्म कर रहा है एल्यूवियम सॉइल से। तो हम इस एल्यूवियम सॉइल को डिस्कस करते हैं। इन this is most widely spread and important soil. In fact, the entire northern plain are the made of alluvium soil. These have been deposited by three important Himalayan river system: the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra. ये एल्यूवियम सॉइल है ना, ये ना बहुत ज़्यादा स्प्रेड, बहुत ज़्यादा फैली हुई है और इम्पॉर्टेंट सॉइल भी है नदन पार्ट के लिए, स्टेट के लिए। पूरे नदन प्लेन में, मतलब जो नदन साइड का ना पार्ट है, नदन प्लेन में आर द मेड अप ऑफ एल्यूवियम सॉइल। नदन प्लेन, नदन की साइड का इंडिया का मैप है। जैसे हम इस मैप में देखते हैं, जो हमारा मेजर सॉइल टाइप्स हैं उसमें देखते हैं, तो यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना आपको, तो ये वाला क्या है, एल्यूवियम सॉइल है। ये नदन की साइड है ना, यहाँ से एल्यूवियम सॉइल है और नीचे तक यहाँ पे एक, यहाँ तक एक नैरो स्केप हो रखा है, नैरो सा है ना। तो यहाँ से एल्यूवियम सॉइल है यहाँ तक। ये ग्रीन ग्रीन जो कलर है ना, ये एल्यूवियम सॉइल है नदन पार्ट में। तो यहाँ पे ये स्पैरिड हो रखा है, बहुत स्पैरिड हो रखा है नदन साइड में, और इम्पॉर्टेंट सॉइल भी है पूरे नदन पार्ट में। ये जो नदन पार्ट है ना पूरा, ये एल्यूवियम सॉइल से बना हुआ है। और ये जो है, ये डिपॉजिटेड होते हैं थ्री इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम। किस किस से? इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये तीन रिवर सिस्टम है, हिमालयन रिवर सिस्टम, जिससे ये डिपॉजिटेड होती है। जहाँ से ये आती है ना एल्यूवियम सॉइल, ये तो हिमालय से भी आती है, तो इस रिवर से भी आती है। कौन कौन सी? इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये तीनों रिवर से ये आती है एल्यूवियम सॉइल और नदन प्लेन फॉर्म करती है। These soils have extend in the Rajasthan and the Gujarat throughout a narrow corridor. ये जो सॉइल है ये एक्सटेंड कहाँ तक हो रखी है, कहाँ पे है? राजस्थान में है, गुजरात में है, थ्रू आउट द नैरो कॉरिडोर। हमने देखा था कि यहाँ पे गुजरात में है, यहाँ पे राजस्थान की साइड है, इस साइड, और यहाँ से एक कॉरिडोर जैसा नैरो स्केप हो रखा है, नैरो सा है, कॉरिडोर जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात और राजस्थान की साइड है ये। एल्यूवियम सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, particularly in the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers। जो एल्यूवियम सॉइल है ना, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे भी पाए जाते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का है, चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है। और ये कैसे जो डेल्टास होते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। अब है द एल्यूवियम कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड्स, सिल्ट एंड क्ले। जो एल्यूवियम है ना, ये बहुत सारे वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले होता है फाइन सैंड, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना सैंड के। तो यहाँ से ये होता है, ये एल्यूवियम सॉइल में पाया जाता है। अब एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैली, अगर हम जैसे हम आगे इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैली की ओर जाते हैं, तो सॉइल पार्टिकल अपीयर सम व्हाट बिगर इन साइज। जो क्या होते हैं, वो साइज में बड़े होते हैं। अगर हम रिवर वैली होती है ना, उसके साइड में क्या होता है कि बहुत सारे मतलब बड़े बड़े साइज के पार्टिकल दिखते हैं हमें। अब इन द अपर रीचर ऑफ द रिवर वैली, अगर हम ऊपर जाएं रिवर वैली के, तो नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप, एक ना माउंटेन होता है ना, तो वहाँ पे स्लोप जैसा हो जाता है, ठीक है। तो द सॉइल आर कोर्स, सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पॉडुमेंट। पाइंडुमेंट क्या होता है, स्लोप फ्रॉम माउंटेन से स्लोप आ रहा होता है, उसको बोलते हैं। और ये कॉमन प्लेन्स सच ऐसे दूर्स, चोस एंड तेराई हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब प्लेन बनते हैं। दूर, चोस ये नया आया है, तो ये एक प्लेन का ही नाम है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, अगर हम इसके साइज की बात करें, तो सॉइल आर ऑल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज मतलब वो पुरानी है कि नई है सॉइल है, तो उसके बेसिस पे भी इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द देयर एज, एल्यूवियम सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एल्यूवियम मतलब जैसे उसको हम बोलते हैं बंगार हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। बंगार मतलब होता है कि जैसे जो क्या होते हैं, यूज़फुल नहीं होते ना चीज़, उसको हम भंगार में रख देते हैं। तो वैसे भंगार मतलब पुरानी चीज़ें, पुराने ओल्ड एल्यूवियम। और न्यू एल्यूवियम खादर, उसको हम बोलते हैं खादर। द बंगार सॉइल आर हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स देन द खादर, मतलब यहाँ पे इसका ना हायर कंसंट्रेशन होता है खादर से, यहाँ पे ज़्यादा बिग पार्टिकल होते हैं खादर से। इट मोर फाइन पार्टिकल एंड इज मोर फर्टाइल देन द बंगर, मतलब अब जो खादर है ना, वो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत फर्टाइल होते हैं बंगर से। एल्यूवियम सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, एल्यूवियम सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। मोस्टली दी सॉइल कंटेन्स adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of the sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulses crops. Alluvium soil एक very fertile होती है, और ये सॉइल ना कंटेन मतलब ये इन सॉइल के पास क्या होता है, पोटास होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है, जिससे ग्रोथ होता है शुगर केन का, पैडी धान का होता है, वीट गेहूं का होता है, और अदर दालों का होता है, अदर अनाज दालों का क्रॉप का। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन ऑफ एल्यूवियम सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। अब यहाँ पे क्या है कि
यहाँ पे फर्टाइल होता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया होता है और ये फर्टाइल भी होता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे कल्टीवेशन बहुत आसान हो जाता है और अच्छी यील्ड आती है। Soil in the drier area are more alkaline and can be protected after the proper treatment and irrigation। और अगर हमें इन सॉइल को अच्छे से इनका यूज़ करना है तो हमें इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन करना पड़ेगा। तो ये था हमारा एलुवियम सॉइल। नेक्स्ट वीडियो में हम जो ब्लैक सॉइल है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने मेरा वीडियो पिछले वाला नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।